एक क्यूरियोसिटी और एक जिज्ञासा रहती है कि ये जो नेता लोग हैं, जो एमएलए सांसद हैं, ये बहुत पैसा कमाते हैं और आप उन्हीं को देखकर राजनीति में आने की सोचते हैं और यही आप गलती करते हैं, क्योंकि आप अपना जो बेस है, जो नींव है, वो मजबूत करके नहीं आते और आप राजनीति के मैदान में कूद जाते हैं और कुछ समय बाद आपको निराशा हाथ लगती है और आप असफल हो जाते हैं। आपने पहले सोचा था कि राजनीति में बहुत पैसा है और आप राजनीति में पैसा कमाने के लिए आए, यही आपने गलती की है। आप सोचते हैं कि मेरा खर्चा, मेरी गाड़ी का खर्चा, मेरे घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, वो मैं राजनीति से निकालूंगा और आप क्या करते हैं कि अपना राजनीतिक करियर तो खत्म कर ही लेते हैं, इस चक्कर में निराश हो जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट, और आर्थिक स्थिति आपकी जो पहले थी उससे भी नीचे गिर जाती है, आपका आर्थिक स्थिति का स्तर भी गिर जाता है और आप दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते राजनीति में उठने की, जबकि आप योग्य थे, आप एक अच्छे वक्ता थे, आपके अंदर टैलेंट था, आपके अंदर दिमाग था, सब कुछ था, आप अच्छे नेता साबित हो सकते थे और अच्छी सेवा जनता की आप कर सकते थे और राष्ट्र की सेवा आप कर सकते थे, लेकिन जरा सी चूक, जरा सी गलती आपको बिल्कुल नीचे ले जाती है। अगर आपको पता है नाव में एक जरा सा छेद होगा तो नाव आप कितनी भी अच्छी बनाइए, पानी का जहाज आप कितना भी अच्छा बनाइए, अगर उसमें जरा सी भी कमी रह गई, जरा सा भी कोई पुर्जा नहीं फिट हुआ, कोई छेद हो गया, तो वो पानी का जहाज चलेगा नहीं, छेद होगा तो डूब जाएगा। वो ही गलती आप करते हैं, बस जरा सी चूक, और वो जरा सी चूक क्या है, आप राजनीति को कमाई का जरिया समझ लेते हैं। पैसा आता जब आप राजनीति में पहुंच जाते, जब पैसा आता अपने आप आता, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठे। सवाल ये नहीं है कि एमएलए पैसा कैसे कमाते हैं, सवाल ये है कि आप राजनीति में कब आओगे और कब एमएलए बनोगे और पैसा कमाओगे। तो उसी के लिए हम हैं। यदि आपको हमारी गाइडेंस अच्छी लगे तो हमसे जुड़िए। हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं राजनीति में चढ़ने के लिए, जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, हडल्स आती हैं, उनको हम और हमारी टीम में मिलकर बिल्कुल आपका रास्ता आसान बना देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर और मेल आईडी मिल जाएगी, आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी ले सकते हैं और बिल्कुल आपको जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, आप राजनीति में ये सोच लेते हैं कि एमएलए सांसद बहुत पैसा कमाते हैं और उसी को देखकर लालच में आकर या कैसे भी आप राजनीति में कूद जाते हैं। वहीं आपकी जो बैक थी वो कमजोर थी, बेस आप बनाकर नहीं आए। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, महाभारत आपने देखी, उसमें अभिमन्यु विदाउट होमवर्क यानी कि बिना होमवर्क के मैदान में उतर गया, युद्ध मैदान में चक्रव्यूह में चला गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, अभिमन्यु का वध हो गया। तो इसी तरह अभिमन्यु टैलेंटेड था, अभिमन्यु योद्धा था, अच्छा साहसी था, लेकिन जरा सा होमवर्क उसका कम रह गया, सही से होमवर्क नहीं किया और वध हो गया दुश्मन के हाथों। इसी तरह आप अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, आपके अंदर सब कुछ है, क्वालिटी है, आप दूसरे नेता से ऊपर जा सकते थे क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी थी, लेकिन आप अपने साथ जरा सा होमवर्क नहीं करके चले। वो होमवर्क क्या है वो हम बताएंगे। जब भी आप राजनीति में आए, आप आने की सोच रहे हो, आप 2 साल लेट आइए, आप 4 साल राजनीति में लेट आइए, 5 साल लेट आइए, 5 साल इंतजार कीजिए, लेकिन पहले, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, आपको आर्थिक संपन्नता लानी है। पैरेलल, राजनीति के पैरेलल आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जो कम से कम मंथली, महीने का, अगर आपको बिल्कुल सफल नेता बनना है, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आपकी पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी भागीदारी केवल 10% हो, या तो आपके एम्प्लॉय आपका बिजनेस देख रहे हो या आपका कोई रिलेटिव, आपकी वाइफ,
या आपके हस्बैंड वो आपका बिजनेस देख रहे हों और आपका इन्वॉल्वमेंट केवल 10% हो, आप जरा से समय उसको देते हो और वो बिजनेस चलता रहे। या कोई आपका ऐसा बिजनेस हो जैसे रेंट रेंट से पैसा आता रहता है, रेंट का कोई आपका काम है, या आपका कोई ऐसा सेटअप है कि आपने पैसा दे दिया, आपने शेयर खरीद लिए, आपने स्टॉक खरीद लिया और वहां से आपका पैसा आ जाता है मंथली अच्छा खासा, जिससे कि आपकी गाड़ी का खर्चा। तो आपको राजनीति में पैसे कमाने के मकसद से नहीं जाना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आप अपना इंतजाम बिल्कुल करके आर्थिक संपन्न होके और फिर राजनीति में आए। अब बात करेंगे कि एमएलए वगैरह पैसे कैसे कमाते हैं। देखो, जो बिजनेसमैन लोग हैं, आपने देखे होंगे जिसकी सत्ता होती है उसी का अपनी गाड़ी पर झंडा लगा लेते हैं, उसी पार्टी का, उसी पार्टी के उनके दफ्तर ऑफिस में आपको फोटो और झंडे लगे मिलेंगे। तो क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि जो सत्ता है या जो कैंडिडेट है वो उनके ऊपर हावी हो, इसलिए वो मिलजुल कर चलते हैं और अपने जो काम है वो सत्ता या जो वहां का विधायक है, सांसद है, उससे वो अपने काम कराते हैं। और बदले में, ऐसा नहीं है व्यापारी बदले में कुछ नहीं देते हैं, जो बिजनेसमैन है वो बदले में पारितोषिक देते हैं, या तो कुछ धन से सपोर्ट करेंगे, या आपके चुनाव में जो प्रचार का खर्चा है ना और खाने का खर्चा ये उठा लेंगे। या कोई बिजनेसमैन आपसे बोलेगा कि जी आपके दफ्तर का जितना खर्चा है आपको कार्यालय खोल के मैं देता हूं और उसका जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। दूसरा, बिजनेसमैन लोग हैं उनके काम पड़ते हैं, तो सपोज करो किसी काम में उसके 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और आपने वो काम 5 लाख में करा दिया, तो बिजनेसमैन खुश हो जाता है और आपको उसके बदले कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगा। और ये जो लाभ मिलता है ये कोई रिश्वत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, ये समाज है और समाज में एक दूसरे की सपोर्ट बहुत जरूरी है। यदि नेता बिजनेसमैन की मदद करता है तो बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति नेता की मदद जरूर करता है। यहां तक भी आपने देखा होगा कि किसी कैंडिडेट के पास 1 रुपया चुनाव लड़ने के लिए नहीं है और जनता ही उसको इतना पैसा दे देती है कि उतना खर्चा चुनाव में भी नहीं हुआ और पैसा उल्टा बच जाता है। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि आपके ऊपर दाव खेलने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, वो आपके ऊपर दाव खेलते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और बाद में आपसे भी कुछ इच्छा करते हैं कि आप उनके जो रुके हुए काम है वो कराएं। तो इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं, फाइनेंसर भी मिल जाते हैं। आपको पता है राजनीति एक ऐसी शाखा है जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी और जो आम नागरिक हैं उनको भी कभी कभी राजनीति का सहारा लेना पड़ जाता है। जो उनके नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं, उनकी सपोर्ट लेनी पड़ जाती है और उस सपोर्ट के बदले ही वे लोग वापस जरूर लौटाते हैं, वो कोई धन के रूप में या सहयोग के रूप में। तो पैसा आपको पता है कैंडिडेट को सैलरी भी मिलती है, जो सांसद है, एमएलए है, उनको सैलरी भी मिलती है, सैलरी से भी पैसा आता है। तो कुल मिलाकर आपको स्वच्छ राजनीति करनी है और अपने दामन पर दाग नहीं लगने देना है। अपना बिजनेस जो है उससे पैसा जो है आपको कमाना है। राजनीति से में पैसा कमता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमता है, लेकिन राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आना है, ये मैं बार बार कहता हूं। और आपने देखा होगा आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जो राजनीति के ऊपर डिपेंड रहे और बाद में चौपट हो गए, क्योंकि उन्होंने राजनीति को कमाई का जरिया बनाया था। बाद में उनके दामन पर दाग लगे और वो भ्रष्ट साबित हुए, फिर उनको टिकट भी नहीं दिया पार्टी ने, ईडी सीबीआई की रेड पड़ी या जेल चले गए। तो एक नंबर से कमाएंगे, एक नंबर से आप कमाइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम दूसरे एमएलए सांसद को देख लेते हैं, अरे वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, लेकिन आपने उस सांसद के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नहीं समझा है। बस आप सामने की पिक्चर देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये सांसद और ये एमएलए तो बहुत कमा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है।
हकीकत कुछ और होती है। वो जो सांसद एमएलए होते हैं ना, वो उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है, वहां से पैसा आता रहता है, या कोई उनके पैरेलल बिजनेस खोल लिए हैं, स्कूल कॉलेज या शेयर खरीद लेते हैं लोग, वहां से पैसा आता रहता है, और बहुत सारे बिजनेस जो है वो पैरेलल चालू कर लेते हैं। क्योंकि राजनीति में अब ज्यादा पैसा रहा नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम राजनीति से पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा है नहीं। अब स्वच्छ राजनीति हो गई है, बिल्कुल है ना। गलत तरीके से कोई कमा ले वो अलग बात है, उसका हम समर्थन नहीं करते। जो गलत तरीके से कमाते हैं लोग, वो एक दिन डूब भी जाते हैं। तो इसलिए आप भी योग्य हैं तो अपना बिल्कुल पैरेलल इनकम का इंतजाम करके आर्थिक संपन्नता लेकर राजनीति में आइए, जनता की सेवा कीजिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए। बाकी आपको राजनीति में कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल गुरु से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभिषेक उपाध्याय आपके साथ हमेशा हूं, हमारी टीमें आपके साथ हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर ऐसा लगता है कि मैं चुनाव बार बार हार जाता हूं, तो आप हमारी टीमें हायर कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे और आपको चुनाव को जिताएंगे। बार बार चुनाव जीत हारने से अच्छा है कि आप एक बार ही प्रोफेशनल लोगों को हायर कर लें, प्रोफेशनल एजेंसियों को हायर कर लें और उनके द्वारा चुनाव लड़ें। आप क्या करते हैं, खुद ही कैंडिडेट होते हैं, खुद ही प्रचार में लगे हैं, खुद ही सारा इंतजाम, चाय पानी सब खुद ही देख रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है, आप बिजी हो जाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसलिए आपको केवल जनता से मिलना है, आपको केवल भाषण देने हैं। आप बार बार हारने से अच्छा एजेंसियां हायर करें, उनको उनकी फीस दें और वो अच्छी तरह आपका जो है काम करेंगे और आपको चुनाव जिताएंगे। आपके पास कोई अनुभवी व्यक्ति है जो आपको अच्छी सलाह दे सके, अच्छा गाइडेंस कर सके, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे ही अपने चुनाव की तैयारी करें, रणनीति बनवाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके भले के बारे में सोचे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कदम कदम पर गाइड करेंगे और आपको बिल्कुल कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जो टीमें हायर की जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती हैं। आपने एक आम बात और देखी होगी, जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या अपने रिश्तेदारों को जिम्मेदारी दे देते हैं। कैंडिडेट को ये नहीं पता होता, रिश्तेदार जो हैं उनको अनुभव नहीं है चुनाव लड़ाने का, लेकिन आप उनके भरोसे चुनाव छोड़ देते हैं। अपना किसी ने भाई, चाचा, ताऊ और फूफा, इनको चुनाव में बुला लेते हैं, उनको जिम्मेदारी दे देते हैं। लास्ट में होता क्या है, उनको कुछ नहीं पता होता, चुनाव कैसे लड़ना है, रणनीति कैसे बनानी है, कब कौन सा कदम उठाना है, तो आप चुनाव हार जाते हो। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए किसी भी एजेंसी को हायर करें, और हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। यदि आप सांसद बनना चाहते हैं उसके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यदि आप एमएलए बनना चाहते हैं उसके लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप ग्राम प्रधान या पार्षद बनना चाहते हैं उसके लिए अलग प्रोग्राम है। सांसद और एमएलए में जमीन आसमान का फर्क है। सांसद के चुनाव और एमएलए के चुनाव में बहुत फर्क होता है। सांसद का चुनाव अलग रणनीति से लड़ा जाता है और एमएलए का चुनाव अलग रणनीति से लड़ा जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और लास्ट में चुनाव हार जाते हैं। इसलिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहें, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, तो बिल्कुल संपर्क करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।